बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। महामारी के दौर ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में सरकार लोगों की मदद करने की बजाय आरबीआई का सहारा ले रही है। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। लोन मोरेटोरियम के मुद्दे पर कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आरबीआई के पीछे ना छुपे, अपना स्टैंड बताएं। तो क्या है लोन मोरेटोरियम का मुद्दा और इसमें क्यों घिरी है मोदी सरकार, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आर्थिक मंदी के दौर में लोगों के पास न रहने को घर है, न खाने को पैसा है। ऐसे में ईएमआई चुकाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लोन मोरेटोरियम में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वहां भी केंद्र सरकार को लेकर आरबीआई तक जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की इसी बेरुखी पर ही सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरबीआई के पीछे न छिपें, अपना स्टैंड बताएं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप अपना रुख स्पष्ट करें। आप कुछ भी नहीं कह सकते। जो हालात हैं उसमें कदम उठाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास पर्याप्त अधिकार है। आप केवल आरबीआई पर निर्भर नहीं रह सकते। दरअसल ये मामला उस याचिका से संबंधित है जिसमें आरबीआई अनिवार्य लोन मोरेटोरियम के दौरान छूट की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि लोन मोरेटोरियम एक निरर्थक कोशिश है, क्योंकि बैंक ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं और इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई के जरिए दी गई लोन मोरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई डालने का विकल्प मिला है। यानी अगर आपने बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो आरबीआई ने आपको अपनी जरूरत के अनुसार 6 महीने तक के लिए लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया है। मोरेटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है। महामारी के दौर में आरबीआई ने कहा था कि लोन की किश्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ईएमआई भुगतान न करने पर ब्याज जोड़ा जा रहा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रही सरकार इस टिप्पणी के बाद कुछ सुधार कर सकती है। सरकार के खिलाफ अदालत की टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले में हलफनामे के बाद आई हैं, जिसमें कहा गया था कि बैंकिंग संस्थान भी परेशान है। इस हलफनामे के बाद बेंच नाराज हो गई। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि ये केवल व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का समय नहीं है, बल्कि आपको लोगों की दुर्दशा पर भी विचार करना चाहिए। बेंच ने दोहराया कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कोई जवाब दाखिल नहीं कर रही है, बल्कि केवल आरबीआई के जवाब का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से साफ है कि केंद्र सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत की फटकार के बाद मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।